हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सबका हमारे स्टार्टअप सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एक बिज़नेस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर के अपने कुछ फ़ायदे हैं और अपने कुछ नुकसान हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो एडवांटेजेस और वो डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आसान है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करने पड़ते। आपको सिर्फ एक शॉपर लाइसेंस निकालना है, एक करंट अकाउंट ओपन करना है बैंक में, एंड यू आर गुड टू गो। एकदम इजीली आप अपने किसी भी प्रकार के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रेस्टोरेंट या फूड रिलेटेड कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो कि है फूड लाइसेंस। दोस्तों, एक और एडवांटेज है कि प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटा बिज़नेस कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस का जो भी टैक्स है वो इंडिविजुअल के स्लैब के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। सबसे बड़ा प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दोस्तों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको कल नुकसान होता है बिजनेस में तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी अटैच हो सकती हैं फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्रोप्राइटरशिप का होता है। एक और डिसएडवांटेज है कि यदि कोई प्रोप्राइटर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो बिज़नेस है वो वहीं डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसका लीगल हेयर, यानी कि अगर उसके फैमिली मेम्बर में कोई वो बिज़नेस चलाना भी चाहता है तो उससे वो उसके नाम पे स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जिस पर्सन की डेथ हो जाती है बिज़नेस वहीं स्टॉप हो जाता है। चलते हैं पार्टनरशिप की ओर। अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो प्रोप्राइटरशिप की तरह ही पार्टनरशिप स्टार्ट करना भी बहुत ही आसान है। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसमें भी नहीं होता, पर इसमें आपको आपकी फर्म को रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। सो वो एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। दोस्तों, पार्टनरशिप में क्योंकि एक से ज़्यादा लोग पार्टनर बन सकते हैं तो यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी होती है, आपका जो बर्डन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे पार्टनर्स में। और ज़्यादा लोग होने की वजह से आपको बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर पाते हो आपके बिज़नेस में, जो कि आपके बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। और लास्ट एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो जितने ज़्यादा पार्टनर्स आपके होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कैपिटल होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे ताकि आप बिज़नेस को ग्रो कर सकें। चलते हैं अब डिसएडवांटेजेस की तरफ। यहाँ भी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है जैसे कि प्रोप्राइटरशिप में थी। ज़्यादा लोग होने से जो एडवांटेजेस आपको मिल रहे थे पहले, कैपिटल का, प्रॉफिट का, वही आपके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स में, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना डिसीजन मेकिंग कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं प्राइवेट लिमिटेड की तरफ। सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी का खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, जो कि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में नहीं था। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में दोनों ही स्टेटस को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके प्रोप्राइटर और उनके पार्टनर्स के द्वारा। पर अगर आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी होता है जो कि उसके ओनर्स से अलग होता है। यहाँ लाइबिलिटी जो है वो हर एक शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है, कंपनी की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस होता है, हमेशा कंपनी रहती है। जब तक कंपनी खुद को वाइंड अप नहीं करेगी तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा। अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाती है तो भी कंपनी चलते रहती है। इससे कंपनी के बिजनेस में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं कॉन्स की तरफ। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप एक कंपनी फॉर्म करते हो तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, तो इस पर कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे कंप्लायंसेस एक कंपनी पे रखे हैं जो उनको करने होते हैं, और अगर कंपनी वो नहीं करती तो कंपनी को पनिशमेंट के तौर पे फाइन्स एंड पेनल्टीज़ पे करना होता है। दोस्तों, यहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। ये एक्चुअली इसका एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी।
डिसएडवांटेज इसलिए बिकॉज पैसा लगाने वाले लोग कोई और होते हैं और उसे यूज़ करने वाले लोग या उसे रेगुलेट या मॉनिटर करने वाले लोग कोई और होते हैं। सो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शेयर होल्डर्स का पैसा ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता और मैनेजमेंट की मिसचिफ्स की वजह से कंपनी को लॉस भी हो जाता है और पैसा जो डूबता है वो है शेयर होल्डर्स का। दोस्तों आप जानते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। अगर आप कंपनी नहीं फॉर्म कर सकते और पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो सारे एडवांटेजेस हैं जो कि एक कंपनी को मिलते हैं। यहाँ भी आपकी फर्म एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, यहाँ भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस मिलता है एक एलएलपी को। तो वो सारे अच्छी अच्छी चीज़ें जो कंपनी में थी गवर्नमेंट ने उसे एलएलपी में डाल दिया है। बट कुछ कॉन्स भी हैं यहाँ पे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप एक एलएलपी फॉर्म करते हो तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो उतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं किसी कंपनी पे कंपेयर टू एन एलएलपी। तो यहाँ पे एक स्लाइट वो आपको डिसएडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है। मेरा लास्ट में सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप किसी और के साथ बिज़नेस नहीं करने का सोच रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप से आप स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे तो फिर आप उसको पार्टनरशिप या एलएलपी में कन्वर्ट करें। एंड अगर फिर भी आपको लगता है कि और बिज़नेस बड़ा हो रहा है और ये स्ट्रक्चर भी आपको सफिशिएंट नहीं लगता है तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। स्टार्टअप सीरीज़ में हमारे और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी ज़रूर रेफ़र करें। थैंक यू।